बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें और सब के लिए दुआ गो रहें। तो जैसा कि कल शब बरात की रात है और दुआओं में याद रखिएगा और सब के लिए दुआ कीजिएगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद सी टिप और ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होंगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो टिप नंबर मेरी जो 1 है वो ये बोतल के हवाले से है कि आपके घर में ये बोतलें तो आती होंगी, तो आप इन बोतल्स को फेंका ना करें। तो इनको ज़ाया भी ना किया करें, इनसे बहुत ही काम लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस बोतल के नीचे वाले हिस्से को काट लिया है। तो इसको मैंने निशान लगा के भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने इनको वैसे ही काट लिया है। तो क्योंकि मैं इसको अक्सर इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो फिर मैंने एक ये कांटा ले लिया है और इसको भी गर्म करके तो इसमें सुराख कर लिए हैं। तो सुराख करके फिर मैं आके आपको बताऊंगी कि मैं इसको क्या करने वाली हूँ। तो इसकी साइडों पे भी मैंने सुराख कर लेने हैं। साइडों पे भी दोनों तरफ से इसी तरह इसके एक एक कोने से सुराख कर लूँगी। तो गर्म करके आसानी से सुराख हो सकते हैं। तो आप इनको गर्म करके इसकी मदद से आसानी से सुराख कर सकते हैं। ये बोतलें जो हैं वो हमारे बहुत ही काम आ सकती हैं, इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। तो आपने इसको पता है क्या करना है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो हमने फिर एक डोरी ले लेनी है और डोरी की मदद से इसका एक ये जुगाड़ लगाना है। तो साइडों से हमने डोरी को गुज़ार लेना है। तो आप सुई की मदद से भी गुज़ार सकते हैं, लेकिन मैंने इस कांटे की मदद से ही इसमें सुराख किए हैं और फिर दोनों साइडों से हाथों की मदद से इससे गुज़ार लिया है, उसको गिरा लगा दी है। फिर मैंने गिरा लगाने के बाद किचन में टैप पे इसको लटका देना है। तो लटकाने के बाद आपके सिंक में जब आप बर्तन धोते हैं तो बाज़ का प्लेटों वगैरह में जो ज़र्रात होते हैं, हम चावल वगैरह पकाते हैं या सब्ज़ियों के जो ज़र्रात होते हैं, कोई हड्डियाँ वगैरह छोटी मोटी होती हैं, तो पानी आप इसमें डाल सकते हैं। तो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और जो ज़र्रात होते हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरह से आपका सिंक जो है वो बंद नहीं होगा। तो टिप नंबर मेरी 2 जो है वो है स्टील की तारों की जो होती है, ये तारें होती हैं ना, इसको हम बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनको वैसे ही रख दें तो इससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप नंबर 2 भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो टिप नंबर 3 जो है ये मेरी प्याज और चाय की पत्ती के हवाले से है। तो इसको ये प्याज और चाय की पत्ती के हवाले से जो मेरी टिप है ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है और आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से एक प्याज ले लेना है और इसको आपने काट लेना है। तो इसके ऊपर आपने 1 चम्मच पत्ती का डाल देना है। फिर मैंने 2 कप पानी ले लिया है और पानी में मैंने प्याज और चाय की पत्ती डाल दी है। 1 प्याज और 1 चम्मच चाय की पत्ती का लिया है। तो फिर 2 मैंने कप पानी के लिए इतना पका लेना है कि आधा कप रह जाए। पकाने के बाद मैंने इसको छान लिया है स्ट्रेनर से छानने के बाद फिर आपने एक बोतल में डाल लेना है। इसको डालने के बाद आपने इसको ठंडा करके डालना है। ठंडने के बाद आपने इसको बालों की जड़ों पे लगाना है। तो आपके बालों को ये बहुत ही फ़ायदा देगा, खुश्की के लिए भी और वैसे भी बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत ही अच्छी लगेगी और कल शब बारात की रात दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इसके साथ ही फिर अल्लाह हाफिज़।